2020 में जब दुनिया लॉकडाउन में थी, तब जयपुर के दो भाई क्वाइटली एक ऐसा ब्रांड लॉन्च कर रहे थे जो सिर्फ 4 साल में पूरे ब्यूटी इंडस्ट्री का गेम ही चेंज कर देगा। और आज HUL ने उस ब्रांड को 3000 करोड़ में एक्वायर कर लिया। जी हाँ, 3000 करोड़। और ये इंडिया की सबसे बड़ी ऑल कैश D2C डील थी। पर क्वेश्चन ये है कि एक टायर 2 सिटी जयपुर से निकला ब्रांड जिसने कभी बड़ा कैंपेन भी नहीं चलाया, वो HUL जैसे जाइंट को 3000 करोड़ खर्च करने के लिए मजबूर क्यों कर दिया। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि मिनिमलिस्ट का ओरिजिन स्टोरी, उन्होंने मामाअर्थ जैसे बड़े प्लेयर्स से कैसे अलग खुद को किया, एम्पायर कैसे बनाया बिना किसी टीवी एड्स, बिना किसी सेलिब्रिटी प्रमोशंस के। लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, शुरुआत। स्टोरी स्टार्ट होती है 2018 में जयपुर से। राहुल और मोहित यादव दोनों भाई ऑलरेडी सक्सेसफुल करियर्स में थे। कार देखो जैसे बड़े स्टार्टअप में एज अ सीनियर रोल और एक अपना किड्स फैशन ब्रांड भी बेच चुके थे। तभी उन्हें एक नया आइडिया आया, एक पर्सनलाइज्ड हेयर केयर ब्रांड बनाते हैं। नाम रखा फ्रीविल। कॉन्सेप्ट फ्रेश था, कस्टमर के हेयर टाइप के हिसाब से उन्होंने अपना प्रोडक्ट कस्टमाइज किया, यानी शैम्पूज और कंडीशनर्स। और इसी आइडिया ने इन्हें एंट्री दिलाई सीक्वा के सर्ज एक्सीलरेटर प्रोग्राम में। बस 1 साल में 2.5 लाख प्रोडक्ट सेल हो गए। 30,000 में से 25,000 लोगों ने 5 स्टार रेटिंग दी। पर फिर भी फ्रीविल बंद हो गया क्योंकि कस्टमाइज ब्यूटी प्रोडक्ट्स स्केलेबल नहीं थे, बनाने में टाइम भी लगता था और कॉस्ट भी ज़्यादा होती थी, और मास स्केल पे ये मॉडल सस्टेनेबल भी नहीं था। चैप्टर 2, रियलाइजेशन। फ्रीविल के जर्नी में मोहित ने एक चीज़ नोटिस करी कि इंडिया में ज़्यादातर ब्रांड्स नेचुरल या ऑर्गेनिक कहकर फेक मार्केटिंग कर रहे हैं, जिसे बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। लोगों को इंग्रेडिएंट्स के बारे में एक्चुअल में अवेयरनेस ही नहीं थी। और मोहित खुद फैन थे एक कैनेडियन ब्रांड दी ऑर्डिनरी के, जो केमिकल्स के नाम पे ओपनली बताता था और ट्रांसपेरेंट रहता था। उन्होंने सोचा, क्या इंडिया रेडी है ऐसे ऑनेस्ट स्किन केयर के लिए? और इस सोच के साथ 2020 लॉकडाउन के बीच राहुल और मोहित ने लॉन्च किया मिनिमलिस्ट, एक इंस्टाग्राम पोस्ट के साथ। नो सेलिब्रिटीज, नो इन्फ्लुएंसर्स, बस वी आर लाइव। चैप्टर 3, द लॉन्च हुआ सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के साथ, एक फेस सीरम। बस 1000 बॉटल्स बनाई गई थी और वो भी 2 से 3 दिन में सोल्ड आउट। क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं। एक ब्यूटी यूट्यूबर ने ट्राई किया, खुद इम्प्रेस्ड हो गई और उसने कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दिया। उसके बाद एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। इन्फ्लुएंसर्स ने ट्राई किया, जेन्युइन रिव्यूज दिए और मिनिमलिस्ट वायरल हो गया। चैप्टर 4, इंस्पिरेशन से इनोवेशन। जब लोगों ने कहा कि ये दी ऑर्डिनरी का कॉपी है, तो मोहित ने ओपनली बोला, यस, अगर दी ऑर्डिनरी इंडिया में होता तो मिनिमलिस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन इंस्पिरेशन लेकर इनोवेशन करना कोई गलत बात तो नहीं है। मोहित और राहुल ने इंग्रेडिएंट्स को फ्रंट और सेंटर रखा। पैकेजिंग पे बोल्ड फॉन्ट्स में लिखा गया 10% निनासिमाइड प्लस 1% जिंक, और नीचे लिखा इसका क्या काम है, कैसे काम करता है और कौन इसे यूज कर सकता है। इस तरह इंडिया में पहली बार किसी ब्रांड ने ओपनली इंग्रेडिएंट्स एक्सप्लेन किए और एक इम्पॉर्टेंट मिथ भी तोड़ा, केमिकल फ्री इज गुड। नहीं, हर केमिकल बुरा नहीं होता। चैप्टर 5, जीरो सेलिब्रिटीज, रियल कस्टमर्स। मामाअर्थ और बाकी ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे करोड़ों खर्च करते हैं। मिनिमलिस्ट ने एक रियल कस्टमर से के रिव्यूज को अपना मार्केटिंग बना दिया। जो लोग खरीद रहे थे वही रिव्यू दे रहे थे, वही सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे थे। रिजल्ट, मिनिमलिस्ट का रिपीट रेट बढ़ गया 60%, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज ही सिर्फ 16 to 22% रहता है। और ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, 4% तक गया, यानी 1 रुपया मार्केटिंग में डाला तो 4 रुपया कमाया। चैप्टर 6, फाइनेंशियल्स। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल ईयर 21 में मिनिमलिस्ट प्रॉफिटेबल था 20% नेट मार्जिन के साथ, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 24 तक ये गिरकर 3% रह गया। क्यों? मार्केटिंग तो कम है, रिपीट रेट भी अच्छा है, ROAS भी स्ट्रॉन्ग है, फिर दिक्कत कहाँ आ गई? आंसर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। मिनिमलिस्ट का COGS 35% है और ग्रॉस मार्जिन 65%। मामाअर्थ और शुगर के मार्जिन 70 to 72% के आसपास रहते हैं और टॉप ब्यूटी ब्रांड्स के मार्जिन 85 to 90% तक जाते हैं।
मिनिमलिस्ट का कॉस्ट हाई है क्योंकि प्रीमियम क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप मेंटेन करते हैं और R&D में हैवी इन्वेस्ट करते हैं। मोहित ने कहा, हम प्रोडक्ट में ज़्यादा डालते हैं इसलिए मार्केटिंग में कम खर्च हो पाता है। एग्जैक्टली वही जो टेस्ला जैसे ब्रांड्स यूज करते हैं। चैप्टर 7 फोकस प्रोडक्ट लाइन। मिनिमलिस्ट का एक और स्मार्ट मूव था, उन्होंने 500 अलग अलग प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं किए, बस 60 to 70 स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स बनाए और हर प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जैसे एक्ने, पिगमेंटेशन, हेयर फॉल एक्सेट्रा। मिनिमल प्रोडक्ट लाइन, जिससे फ़ायदा ये हुआ, कम इन्वेंट्री कॉस्ट, एफिशिएंट ऑपरेशंस और फोकस्ड कम्युनिकेशन। मामाअर्थ और शुगर जैसे ब्रांड्स के पास 500+ एक्सक्यूज हैं, पर मिनिमलिस्ट के पास सिर्फ 66। स्मार्ट राइट। चैप्टर 8 ऑनलाइन ग्रोथ एंड ऑफलाइन फ्यूचर। मिनिमलिस्ट का 90% ऑफ रेवेन्यू ऑनलाइन से आता है क्योंकि स्किन केयर में अवेयरनेस और गाइडेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ऑफलाइन स्टोर्स में यह एक्सप्लेन नहीं हो पाता, लेकिन अगर 500 करोड़ से ऊपर जाना है तो ऑफलाइन जाना ही पड़ेगा। इंडिया का मेजर ऑडियंस अभी भी लोकल किराना, मेडिकल स्टोर्स से शॉपिंग करता है और इसीलिए HUL जैसे ब्रांड्स का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी यूजफुल होगा। मिनिमलिस्ट अब ऑफलाइन एक्सपेंशन कर रहा है। चैप्टर 9 द ऑर्डिनरी वर्सेस मिनिमलिस्ट। अब जब द ऑर्डिनरी इंडिया में आ चुका है वाया नाइका स्टोर्स एंड ऑनलाइन और उनके पास ईस्टी लॉडर जैसे ग्लोबल जाइंट्स का सपोर्ट है, तो कंपटीशन तो टफ होगा ही। मोहित ने पहले ही कहा था, अगर दी ऑर्डिनरी इंडिया में होता तो मिनिमलिस्ट लॉन्च ही नहीं करना पड़ता। तो अब जब वो यहाँ आ चुके हैं तो मिनिमलिस्ट को सपोर्ट चाहिए था और ये सपोर्ट दिया HUL ने 3000 करोड़ के साथ। चैप्टर 10 एग्जिट। फाउंडर्स मोहित और राहुल के पास एग्जिट के वक्त 60% स्टेक था, तो इन्होंने अपने हिस्से के 1700 करोड़ रुपए कैश में लिए और डील कंप्लीट हो गई, इंडिया की सबसे बड़ी ऑल कैश D2C डील की रूप में। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी एक जयपुर के स्टार्टअप की, जिन्होंने ऑनेस्टली, ट्रांसपेरेंसी और प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ एक एम्पायर खड़ा कर दिया। आपको मिनिमलिस्ट का अप्रोच कैसा लगा? क्या आपने कभी मिनिमलिस्ट के प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं? कैसा एक्सपीरियंस रहा? कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसे ही इंस्पायरिंग स्टार्टअप स्टोरीज चाहिए तो चैनल को करो सब्सक्राइब और वीडियो को एक दोस्त के साथ शेयर करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए